2/3 दिन में ए किसी काम को 6 सही 2/3 दिन में और बी उसी काम को 8 सही 1/3 दिन में पूरा करता है। 8 सही 1/3 दिन में पूरा करता है। ए किसी काम को 6 सही 2/3 दिन में और बी उसे 8 सही 1/3 दिन में पूरा करता है। तो दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? लिख लिया क्वेश्चन? ठीक, ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गए? चलिए, पहले क्वेश्चन का तो आंसर आपने बता दिया है ना। ए कितने दिन था? ए था बेटा 12 दिन। ए किसी काम को 12 दिन में और बी उसे, बेटा हमने इन दोनों का एलसीएम ले लिया, कितना आ गया? 60। आराम से करिए बिल्कुल क्वेश्चन को। 60 क्या है? काम। जैसे ही हमने एलसीएम लिया तो क्या आ गया बेटा? मेरा काम आ गया। काम कितना आ गया? 12 और 15 का एलसीएम लिया, क्या आ गया? काम। अच्छा पढ़ो, 60 काम ए ने कितने दिनों में किया है? 12 दिनों में। ऐसे पढ़ो, 60 काम ए ने कितने दिनों में किया है? अच्छा 12 दिनों में 60 काम, तो एक दिन में 5 काम। तो ये 5 जो है वो ए की क्या है? क्षमता। अच्छा 15 चौको कितना होता है? 60। तो ए और बी की क्षमता कितनी आ गई? जल्दी बताओ बेटा। ए और बी क्षमता आ गई कितनी? ठीक, इससे अब क्वेश्चन का कोई लेना नहीं है। ठीक, बात समझ गए आप लोग? ए और बी क्षमता कितनी हो गई? 9। अब काम कितना बेटा? तो पहले लिखा ए प्लस बी बराबर कितने के? 9 के। अच्छा क्षमता को ही जोड़ करके ए प्लस बी के बराबर लिखेंगे, ध्यान रखिए। टाइम को कभी बराबर नहीं लिखेंगे। तो टाइम इक्वल क्या होता है? जल्दी बताओ। कार्य बटे क्षमता क्या होती? अच्छा कार्य कितना है बेटा? 60 और क्षमता कितनी है? तो इसको 20/3 पढ़ सकते हैं हम लोग। तो इसको हम 6 सही 2/3 दिन पढ़ सकते हैं। तो ए और बी ने मिलकर कितने दिनों में काम किया? 6 सही 2/3 दिन में। समझ में आ गई बात? इतनी बात समझ में आ गई? दूसरा क्वेश्चन बताओ बेटा। ए 10 दिन, बी 15 दिन। बेटा इनका एलसीएम कितना आएगा? जल्दी बताओ। इनका एलसीएम कितना आने वाला है? इनका एलसीएम आएगा, ए और बी का एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। ठीक, तो 10 से ये 30 क्या है? बताओ जल्दी से। 30 क्या है? 30 काम है। 10 से भाग करेंगे कितनी क्षमता आ जाएगी? और 15 से भाग करेंगे तो ए और बी की कुल क्षमता कितनी? जल्दी बताओ। ए प्लस बी बराबर कितना आ गया बेटा हमारा? 5। ठीक, तो समय बराबर क्या होता है? कार्य बटे कार्य कितना है? 30। 30/5 कितना हो गया? 6 दिन में। उम्मीद करते दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आ गए? समझ में आ गई बात? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। तीसरा बोलो क्वेश्चन क्या था? ए बराबर 12.5। ए 12.5 दिन बोला हमने। ठीक, और बी 16 सही। अब बात प्रॉब्लम यह है कि इनका एलसीएम कैसे लिया जाए। समझ में आई बात? नहीं? अच्छा सबको पता है परसेंटेज में 12.5 कितना होता है? 1/8 होता है। और 16 सही 2/3 कितना होता है? जिसको नहीं मालूम लिख ले। 12.5% कितना होता है? पहले बताओ। 1/8 होता है। और 16 सही 2/3 कितना होता है? इसको परसेंट में वैल्यू कितना पढ़ते हैं? 1/6। नोट कर लो जिसको नहीं मालूम है। ठीक है, परसेंट में 12.5 कितना होता है? 1/8। और परसेंट में 16 सही 2/3 कितना होता है? अगर कभी भी टाइम आपको ऐसा दिया गया हो जो लग रहा हो कि परसेंट से लिया गया है, ठीक है, तो आप सीधे इसका एलसीएम कितना मानने वाले हैं? कुछ नहीं सोचना समझना है। ठीक है, समझ में आ गई बात? कितना मानेंगे? 100 मान लिया। और यहां तुरंत कितना लिखने वाले आप? 8। और यहां कितना लिखने वाले? इतनी कहानी समझ में आ गई सबको? ठीक,
अब तो क्वेश्चन हल हो गया भैया। क्या चीज? अरे वो पता होता है, 12.5 याद हो जाएगा भाई। परसेंटेज जब पढ़ोगे, पढ़ा है ना कुछ लोगों ने, कुछ लोगों को याद होगा। अरे वो याद हो जाएगा अपने आप, जब पढ़ोगे परसेंटेज तो याद हो जाएगा, है ना याद बहुत लोगों को। किसको किसको याद है 12.5 1/8 होता है याद ना? 16 सही 2/3 1/6। ठीक, तो अगर ऐसा कोई भी वैल्यू दी गई हो तो क्या करना है? एलसीएम हमेशा बताओ जल्दी से। 100 समझ में आ गया? एलसीएम क्षमता कितनी है जल्दी बताओ। ये 8 कहां से आया? ये 6 कहां से आया? समझ में आ गई बात? दोनों की क्षमता कुल कितनी हो गई? 14। तो क्या करेंगे? टाइम इक्वल क्या होता है जल्दी बताओ। वर्क कितना है और किससे भाग करोगे? तो ये 50 बटे कितना हो जाएगा, है ना? तो ये कितना हो जाएगा जल्दी बताओ। 7 से 1/7। समझ में आ गई बात सबको भैया? आई बात समझे भैया? बताओ, बात समझ आई? ठीक, तो अगर कभी भी ये जो वैल्यू दी गई है 12.5, 16 सही 2/3, 11 सही 1/9, है ना? पढ़े ना ये? 11 से 1/9 कितना होता है? 1/9। और 9 से 1/11 कितना होता है? 1/11। ठीक, समझ में आ गई बात? बस आपको दिमाग में रखनी बात। अगर मान लो आपको नहीं पता लग रहा है, ठीक है, तो 12.5 क्या लिख सकते हो? 25 बटे, और इसको कितना लिखते हो? 50 बटे। जब भी एलसीएम लेते हैं तो हमेशा ऊपर की वैल्यू का लेते हैं। 25 और 50 का एलसीएम कितना होगा बेटा जल्दी? 25 से इसे भाग करो कितना आएगा? और 2 का गुणा 2 में करो कितना आएगा? 50 से इसमें भाग करो कितना आएगा? 1 का गुणा 3 में करो कितना हो गया? तो 4 3 कितना हो गया? 7 से क्या कर देंगे? तो देखो आ रहा 50/7। आप ये भी कर सकते हो। समझ में आई बात? नहीं? ठीक, बात समझे भैया? एलसीएम किसका लेते हैं? हमेशा ऊपर वाली वैल्यू का। ठीक, समझ में आ गया आप सबको? चौथा देखा जाए, चलो लिखो चौथा क्या था भैया? ए 6 सही 2/3 मतलब 20/3 बेटा। ठीक, और बी बताओ कितना है? मतलब 25/3। अब आप लोग बता दो बेटा कि एलसीएम किसका लेना है आपको, और 20 और 25 का एलसीएम कितना होता है? सब लोग बता दो जल्दी से भैया कितना होगा? 20 और 25 का एलसीएम जो होता है वो 100 होता है। तो 5 तियां 15, सही है ना भैया? और ये कितना आने वाला है? तो 5 तियां 15 नहीं होगा, 20 का भाग होगा। सोचो खुद, 100 में किसका भाग करना है आपको? 20/3 का। तो 20 का भाग तो 3 अपने आप कहां पहुंच जाएगा बेटा? तो 20 पंचे 100, 5 तियां 15। सबको समझ आ गई बात? अगर 20 का भाग होगा तो 3 का क्या होने वाला है? गुणा। ठीक, अब बता दो ए और बी क्षमता कितनी हो गई? 27। 27 से भाग कर देंगे तो 100 बटे कितना हो जाएगा जल्दी बताओ भैया? अब आगे होगा समझ में? ये बात है ना भैया? निकाल पाएंगे? एलसीएम हमेशा किसका लेते हैं जल्दी बताओ? ऊपर वाली वैल्यू का। ठीक, और नीचे से क्या करते हैं जल्दी बताओ? गुणा करते हैं। ठीक, कर लो भैया जी, कोई डाउट तो नहीं किसी को? आगे बढ़ाया जाए, बताओ भाई, आगे बढ़ाया जाए। लिखो क्वेश्चन। ए किसी काम को ए किसी काम को 15/4 दिन में, ए किसी काम को 15/4 दिन में, और बी उसे 20/3 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी काम को 15/4 दिन में और बी उसे 20/3 दिन में पूरा कर सकता है। लिख लिया भैया? 20/3, 20/3 डेज। ठीक, तो दोनों मिलकर 2 दिन में कितना काम करेंगे? तो दोनों मिलकर 2 दिन में कितना काम करेंगे? तो दोनों मिलकर 2 दिन में कितना काम करेंगे? लिख लिया भैया? समझ में आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ए किसी काम को 12 दिन में
और बी उसे ए किसी काम को 12 दिन में और बी उसे 20/5 दिन में 20/3 दिन में पूरा करता है। बी उसे 20/3 दिन में पूरा करता है। ठीक, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर लेंगे? दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर लेंगे? लिख लिया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेगा, ए किसी काम को 20 दिन और बी उसे 25 दिन। ए किसी काम को 20 दिन और बी उसे 25 दिन और सी उसे 14 सही 2/7 दिन में पूरा कर सकता है। सी उसे 14 सही 2/7 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी काम को 20 दिन, समझ में आ रहा है? लिख पा रहे हो इंग्लिश में, हिंदी में? ए किसी काम को 20 दिन, बी उसे 25 दिन और सी उसे 14 सही 2/7 दिन में पूरा कर सकता है। तो तीनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं। तीनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं। तो अभी कितना काम शेष है? इफ दे वर्क फॉर 3 days, हाउ मच वर्क इज लेफ्ट? दे वर्क फॉर 3 days, हाउ मच वर्क इज लेफ्ट? ठीक है, तीनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं, तो अभी कितना काम शेष है? ठीक, तो अभी कितना काम शेष है? समझी जाए बात बेटा? आगे क्वेश्चन देखो बेटा, क्या दिया गया? पहला क्वेश्चन बोलो बेटा। ए कितने दिन? 15/4 दिन। और बी बताओ बेटा? भाई जल्दी बता दो कि एलसीएम हमें किसका लेना है? सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू का। तो बेटा तुम बताओ कि एलसीएम कितना आने वाला है इसका? 15-20 का। 15 और 20 का एलसीएम कितना आने वाला? 60। ठीक, तो आ गया एलसीएम, आ गया 60 बेटा। 60 क्या है बेटा मेरा? जल्दी बता दो। काम। ये बार बार रिपीट करो आपको, जिससे दिमाग में रहे हमेशा बात। ठीक है ना? समझ में आ गई? ठीक, बात समझ आई? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब आप बार बार करते हो, ठीक, तो वो आपकी बॉडी में हो जाती हैं। ठीक है, हो जाती है ना? अगर आपकी कोई हरकत है तो आपको पता नहीं लगता कि वो हो रही लगातार, होता है ना? जैसे आपने बहुत सारे प्रोग्राम देखे होंगे टीवी पर, तो उनका कोई तकिया कलाम हो जाता है। तकिया कलाम समझते हो ना? हर वर्ड के साथ वो वर्ड जोड़ देते हैं हमेशा, होता है ना? क्या उन्हें पता लगता है कि वो वर्ड यूज कर रहे हैं? बताओ, नहीं पता लगता उन्हें। ठीक, उन्हें खुद को नहीं पता होता है, दूसरे तो पता लगेगा ना, होगा ना भैया ऐसा? तो एक बात समझिए, जब आप कोई चीज बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो क्या हो जाता है? वो फिर वो आपको सोचना नहीं पड़ता है। ठीक, उसके बारे में वो अपने आप पता होती है आपको। ठीक, आपका पेन भी सही चलेगा। कभी कभी हम क्या करते हैं, 15 × 9 सॉरी 19 × 9 लिखा है, 19 9 176 बोलेंगे पर लिखेंगे 171। होता है, होता है ना कभी कभी? बात समझ लो, क्योंकि हमारे मसल्स में 19 9 कितना फिल है? 171। ठीक, समझ में आ गई बात? दिमाग की फीडिंग अलग चल रही है, मसल्स की फीडिंग, हाथ की फीडिंग अपनी अलग चल रही है। ठीक, समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? तो बस आप इस बात को समझ के चलिए, जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा? हो सकता है आपका दिमाग गलत सोच रहा हो, आपका हाथ सही लिखेगा। समझ रहे हैं ना बात? तो 15 चौको और 4 चौक 16, 20 3 60, 3 त्रिका। अच्छा, तो बताओ a + b की क्षमता कितनी आ गई बेटा? 25 क्षमता है बेटा। क्षमता का मतलब होता है एक दिन का काम। कितने दिन का काम बेटा? एक दिन का काम। जल्दी बता दो, एक दिन का काम कितना है बेटा? 25। अच्छा, इनसे कितने दिन काम करवाया हमने? 2 दिन काम कराया है।
एक दिन में कितना काम कर रहे हैं बेटा? तुम बेटिया बताओ, किनारे अपने बगल में, हाँ तुम बताओ बेटा, तुम पीछे जैसे पीछे, हाँ एक दिन में कितना काम बेटा? तो 2 दिन में कितना? तेज बोलो। एक दिन में 25, तो 2 दिन में, तेज बोलो, 50। 2 दिन में 50 काम, ठीक। पर हमने कल ही बताया था वर्क कैसा आपका अनकाउंटेबल है, ठीक है। क्या 50 आंसर सही है? ये नहीं सही है। तो काम आपने 50 कितने में से किया है? 60 में। 60 का क्या करना पड़ेगा? तो आपने कितना काम किया है? 5/6 काम किया। कितना काम किया आपने? 5/6। समझ में आ गई बात? समझे भैया बात? अली बेटा बात समझ आ गई? 50 काम किया कितने में से? 60 में से। तो 60 जाएगा नीचे। हमेशा याद कर लो, फिक्स वैल्यू हमेशा नीचे होती है। फिक्स वैल्यू क्या होती है? फिक्स क्या है? 60। काम तो 60 है ना फिक्स, तो फिक्स वैल्यू हमेशा कहां रहती है भैया? नीचे। और जो आप करते हो वो हमेशा कहां जाता है? ऊपर। समझ में आ गई बात भैया? पीछे समझ में आ गई सबको बात? फिक्स वैल्यू कितनी होगी? जैसे कि घर में 15 रोटियां बनी और हमने 5-6 रोटियां खाते हैं, तो बताओ कौन नीचे रहेगा कौन ऊपर रहेगी? 15 नीचे और 6 ऊपर। बात समझ में आ गई नहीं? आगे ठीक है। जो फिक्स बनी थी वो नीचे, ठीक, और जो फिक्स नहीं थी वो ऊपर, ठीक। अगर आपके घर में 4 लोग खाना खाने बैठे हैं तो एक बात सोचिएगा, अगर आखिरी रोटी बची तो फिर कोई नहीं खा पाता है। अगर सब भूखे तो फिर आखिरी रोटी कोई नहीं खा पाता। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि सब पहले उठने की कोशिश करेंगे, है ना। तो जब सब उठ ही जाएंगे तो रोटी कौन खाएगा फिर? ठीक, समझ में आ गई बात? आगे देखा जाए, कर लोगे? सेकंड क्वेश्चन बोलो भैया क्या था? ए कितने दिन बेटा? 12 दिन। बी 20/3 ना। अब बच्चा बताओ फिर से एलसीएम किसका लेंगे? बता दो कितना एलसीएम आएगा? 60। फिर से एलसीएम, ये 60 क्या है जल्दी बताओ? काम। 12 पंचे 20 तिया 9, सही है? 9 सही है। अब बताओ a + b लिखा बेटा, कितना आ गया? 14। ये कितने दिन का काम है? कितने दिन का काम है? 1 दिन का। 1 दिन में कितना काम किया इन्होंने? 14 काम हो गया। अब बताओ कि कितने दिन का काम पूछा इनसे? 1 दिन का। तो 14 काम हो गया कितने में से? तो ये कितना आ गया? 7 बटे इतना काम हो गया। सही है बात समझ आई सबको? ठीक, आगे बढ़ा जाए। समझ में आ गया? तीसरा बोलो बेटा क्वेश्चन। A 20, B 25, C 14 सही 2/7, मतलब 50/। सही है भैया? लिख सकते हैं 50/7 बेटा, ठीक। अब बताओ एलसीएम किसका लेते हैं? फिर से बताओ। 14 सही 2/7 कितना होगा? 50/7। 14 सत्ते, अच्छा 14 सही 2/7 था, 100/7 होगा। 100/7 होगा, ठीक है। एलसीएम कितना है बेटा ऊपर की वैल्यू का? 100 हो गया। 5 4 और यहां पर बताओ a + b + c कितना हो गया? तो 1 दिन में कितना काम बेटा? 16। तो बता दो बेटा b कितने? 3 दिन में कितना काम? 1 दिन का काम है बेटा ये। तो 3 दिन में 48 काम हो गया बेटा। कितना काम हो गया? कितने में से? तो अभी बताओ कितना काम बाकी है? 100 में से 48 घटाओगे ना, 100 में से 48 काम हो गया ना, तो अभी कितना काम बाकी है? ठीक। और पूछ रहा है कितना काम शेष है? तो 52 काम शेष है वैसे तो अब 52 लिख सकते हैं क्या आंसर? क्यों नहीं लिख सकते हैं बताओ जल्दी से? अनकाउंटेबल है, ठीक है ना। वर्ग को काउंट, तो जो भी चीज काउंट नहीं किया तो उसमें किसमें लिखते हैं जल्दी बताओ? या तो फ्रैक्शन में और या तो परसेंटेज में। रटो इस बात को, ठीक है क्या भैया? समझ में आ गई बात? जो चीज काउंट नहीं होती उसे कैसे लिखते हैं? हमेशा परसेंट या तो 52 काम बचा कितने में से? ठीक। अगर ये परसेंट में पूछ लेते तो क्या करते? 100 का गुणा कर देते
परसेंट लगाना 100 गुणा करते हैं ना, परसेंट लगाना 100 को गुणा करेंगे ना। अगर वो परसेंट में पूछता तो 100 को क्या कर देते बेटा, तो कितने परसेंट काम बाकी था अभी, 52%। तो उसने पूछा कितना भाग बाकी है, तो आंसर क्या बताओगे, 52/100 या 13/25। कितना भैया, 13/25। आगे समझे सबको भैया। अच्छा अब दूसरा तरीका दूसरा क्वेश्चन बताओ, ठीक है। तुम बताओ बेटा, ठीक है, अब तुम ही टारगेट लो, ठीक। 20% काम 2 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में, तो पूरा काम होगा कितना, पूरा काम कितना होगा 100% ना। तो 20% काम है 2 दिन में, तो 100% काम 10 दिन में। 20 में कितने गुणा करें 100 हो जाए, 5 का। तो 2 में कितने गुणा करें, 5 का, ठीक। तो 100% काम कितने दिन में, 10 दिन में, ठीक। अब बताते चलिएगा आप लोग, है ना, ठीक। हमने बोला 25% काम 6 दिन में, तो 100% काम कितने दिन में, पूरा काम 100% होता है ना, बताओ कितने दिन में। क्या करा यहां 4 का गुणा, 25 चौको और 4 गुणा यहां पर, ठीक। समझ में आ गई बात। तो 100% काम कितने दिन में, ठीक। परसेंट में पूरा काम कितना होता है 100%, और फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में कितना होता है काम, फ्रैक्शन में कितना काम होगा, फ्रैक्शन में काम कितना होता है हमेशा। अगर परसेंट में 100% पूरा काम होता है तो फ्रैक्शन में कितना काम होगा भैया, एक ही तो काम होता है, एक से कम नहीं, एक। कितना परसेंट में कितना काम होता है जल्दी बताओ, 100। तो फ्रैक्शन में 1। ध्यान रहेगी बात यानी। तो जब भी परसेंट में पूछेगा तो आप 100% बनाओगे उसको, ठीक है। अगर उसने बोल दिया 1/3 काम हम 5 दिन में करते हैं, तो एक काम कितने दिन में, 15। समझे कैसे, 3 का उधर क्या कर दिया हमने, गुणा कर दिया, ठीक। समझ में आ गई बात, बात समझे भैया। अच्छा बताओ 2/5 काम हम करते हैं 3 दिन में, तो बताओ एक काम कितने दिन में होगा, 15/5 या 15/2। सही है ना, क्यों भैया, बात समझ आ गई, ठीक। एलसीएम जब भी लेंगे तो पूरे काम का एलसीएम लेंगे। किसका लेंगे एलसीएम, 2/5 3/5 का कभी एलसीएम पहले निकालेंगे, पूरा काम कितने दिन में हो रहा है। क्या निकालेंगे भैया, पूरा काम कितने दिन में हो रहा है। लिखा जाए क्वेश्चन इस पर, लिखो भैया। एक किसी काम का 1/4 भाग 5 दिन में करता है, एक किसी काम का 1/4 भाग, ए कैन कंप्लीट 1/4 ऑफ द वर्क इन 5 days। बिटिया पूरा लिखो, ठीक। ए किसी काम का 1/4 भाग 5 दिन में पूरा करता है, और बी उसी काम का 1/3 भाग, बी उसी काम का 1/3 भाग 10 दिन में पूरा करता है। बी उसी काम का 1/3 भाग, बी कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ द वर्क इन 10 days। ए किसी काम का बी किसी काम का 1/3 भाग 10 दिन में पूरा करता है। लिख लिया भैया। तो दोनों मिलकर 4 दिन में कितना भाग समाप्त करेंगे, दोनों मिलकर 4 दिन में कितना कार्य समाप्त करेंगे। लिख लिया बेटा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लिखिए। ए किसी काम का 16 सही 2/3% भाग, ए किसी काम का 16 सही 2/3% भाग 2 दिन में, ए किसी काम का 16 सही 2/3% भाग 2 दिन में, और बी उसी काम का 33 सही 1/3% भाग, बी उसी काम का 33 सही 1/3% भाग 5 दिन में पूरा करता है।
1/3, 33 सही 1/3% भाग 5 दिन में पूरा करता है। ठीक, तो दोनों मिलकर 3 दिन में कितना कार्य पूरा करेंगे? दोनों मिलकर 3 दिन में कितना कार्य पूरा करेंगे? दोनों मिलकर A can complete 16 whole 2/3 वर्क इन कितने डेज था? 3 डेज। और B can complete 33 whole 1/3% वर्क कितने डेज में? 5 डेज में। इन हाउ मच इफ दे वर्क फॉर 3 डेज, हाउ मच वर्क इज डन? ठीक, समझ में आ गया भैया? अच्छा फिर से बताओ बेटा, पहला वाला तो आपका बन गया होगा। पहला वाला कितना बोला बेटा आपने? 1/4 भाग कितने दिन में? तो पूरा काम 20 दिन, सही है ना? सबको समझ आ गया 20 दिन में ये कहां से है? 1/4 काम कितने दिन में? 5 दिन। तो पूरा काम कितना होता है? 1, तो 5 चौको 20। तो ए ने कितने दिन में काम किया? 20 दिन। पूरे काम का ही एलसीएम लेना है। समझ में आया? एलसीएम किसका लेना है भैया? पूरे काम का। ठीक, अच्छा बी बताओ कितने दिन बेटा? बी कितने दिन हो गया बेटा? समझ में आ गया सबको? एलसीएम बच्चा बताओ कितना आएगा इसका? 60। बहुत बढ़िया। अब बताओ क्या करोगे आगे? आगे बता डालो क्या करोगे इसके? 3 और यहां पर 2 हो गया। तो a प्लस बी बता दो बेटा कितना हो गया? 5 हो गया बेटा। ठीक, ये 5 क्या जल्दी बताओ? 5 क्या है? क्षमता। क्षमता का मतलब कितने दिन का काम? 1 दिन का काम। ठीक, ये 60 क्या है जल्दी बताओ? काम। ठीक, अच्छा कितने दिन काम किया इन लोगों ने? 4 दिन। 1 दिन में कितना काम? तो 4 दिन में 20 काम हो गए बेटा। क्या लिखेंगे इसको? 20 आंसर लिख देंगे। कितना लिखना है? 20 बटे कितना होगा आंसर? तो कितना काम कर लिया इन लोगों ने? 1/3 कर लिया है। और बताओ अगर 1/3 कर लिया तो कितना काम बाकी है भी? 2/3। समझ में आ गई बात? क्योंकि काम पूरा कितना होता है हमेशा? 1। ये 1/3 को किससे घटा दें? 1 से, तो शेष काम आ जाएगा हमारा। समझ में आ गया? दूसरा बोलो बेटा कितना है? अच्छा बताओ 16 सही 2/3 को कितना पड़ा था भैया? तुम बताओ 16 सही 2/3 कितना पड़ा था अभी? 1/6। 12.5 को 1/8। 16 सही 2/3 को 1/6। तो 1/6 काम कितने दिन में हो रहा है? 2 दिन में। तो पूरा काम 12 दिन। तो एक कितने दिन में करता है काम बेटा? 12। समझ आया सबको बेटा? 16 सही 2/3% था ना? कितना पढ़ते हैं? 1/6। 1/6 काम कितने दिन में? तो पूरा काम 6 दूनी 12। अब बी बताओ कितना था बेटा? तो 33 सही 1/3 को लिखते हैं 1/3। ठीक, 33 सही 1/3 को कितना लिखते हैं बेटा? तो 1/3 काम कितने दिन में? तो पूरा काम 15 दिन। बहुत बढ़िया। अब बेटा इसके आगे तो आप लोग कर ही लोगे। तो इसका कितना आएगा एलसीएम जल्दी बताओ? 60। 60 आ गया। अब क्या करना है जल्दी बताओ? 12 पंचे 15 चौको 60। ठीक, 1 दिन में कितना काम? कितने दिन काम किया? 3 दिन। तो 9 तिया 27 काम हो गया कितने में से? तो 27/60 आ गया इसको, है ना? 16 सही 2/3 कितना पढ़ते हैं? 1/6। 1/6 काम कितने दिन में? 2 दिन में। तो 6 दूनी 12 हो गया। ठीक, 33 सही 1/3 कितना पढ़ते हैं? 1/3। 1/3 काम कितने दिन में? 5 दिन में। तो 5 तिया। समझ गया ना? अब ये सीख गए बात आप लोग? बेसिक बात सीख गए इसकी? बताओ भाई एलसीएम किसका लेते हैं हमेशा? पूरे समय का। काम जब पूरा हो जाएगा तभी उसका एलसीएम लेंगे। ठीक भैया? एलसीएम किसका लेंगे भैया? पूरे काम का। ठीक, आगे बढ़ाया जाए। नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट लिखा जाए भैया? पीछे समझ में आ गई बात? लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक इसी काम को 10 दिन
बी उसे 15 दिन, ए किसी काम को 10 दिन, ए कैन फिनिश द वर्क इन 10 days एंड बी 15 days। ए 10 दिन और बी 15 दिन। यदि ए बी सी तीनों मिलकर, लिखो, यदि ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को 4 दिन में पूरा कर लेते हैं, ए बी सी कैन फिनिश द वर्क इन 4 days। ए बी सी इस काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेले काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो सी अकेले काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो सी इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? समझ में आ गई बात भैया? लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में, ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में, ए कैन डू 1/3 ऑफ द वर्क इन 5 days। ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में और बी उसका 2/3 भाग, बी उसका 2/3 भाग 10 दिन में पूरा करता है। तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? यदि तीनों मिलकर इस काम को, यदि तीनों मिलकर इस काम का, ऐसे लिखो, इफ ऑल द 3 कैन फिनिश 1/3 ऑफ द वर्क इन 1 day। ठीक है ना? तीनों मिलकर